बोले है मेरे शहजादे, मेरे मालिक, है मेरे मौला, मुझे भी कुछ नहीं। मेरे मौला ने कहा, जब तुम्हारी ज़रूरत तुम्हें बुला लेगा, जब तुम्हारी हमारे रोज़ आते थे, रोज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये सवाल उनसे करते थे, लेकिन बहुत शुक्र कभी इमाम जनाब जौन को बहुत ज़्यादा प्यार था। इमाम हुसैन से इतना प्यार था बहुत ज़्यादा। एक बार इमाम के कदम में आके बैठे, इमाम मुझे एक बात बताइए कि मेरा रंग काला है, क्या आपके यहाँ जो भी शहीद होगा वो बहुत ज़्यादा नूर से भरा हुआ होगा? मैं शहीद होऊंगा, मेरा रंग काला है, इसलिए आप मुझे इजाज़त नहीं दे रहे। इमाम ने उसको गले से लगाया, प्यार कहा कि नहीं जॉन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये बात नहीं है कि तुम आज शहीद होना चाहते हो तो जाओ, मैंने तुम्हें इजाज़त दी। रिवायतों में ये है कि जिस वक्त जनाब जॉन गए, उन्होंने इस कदर जंग करी, बेशुमार जंग करी। जब जनाब जॉन शहीद हो गए, इमाम हुसैन उनके पास आए। इमाम हुसैन ने जॉन को उठाया, गले से लगाया, प्यार कहा, है जॉन, तुम मुझसे प्यार करते थे, मैं भी तुमसे प्यार करता था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब जॉन के मुँह पे मुबारक पे हाथ फेरा। खुदा की कसम है, रिवायतों में लिखा है कि जिस कदर जनाब जॉन का नूर, चेहरे से नूर निकल रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे क़यामत बरस गई है। क़यामत में ये किताबों में ये लिखा है कि सबसे अफजल जो नूर है वो जनाब जॉन का है। एक दूर भेज दें। अब एक वाक़या मैं आपको सुनाती हूँ कि परवरदिगार आलम के एक ऐसे चाहने वाले भी होते हैं कि जो आप सुनेंगे तो बहुत ज़्यादा हैरान करेंगे कि खुदा के चाहने वाले भी ऐसे होंगे। खुदा की इबादत जंगल में कर रहे थे। जब जंगल में कर रहे थे तो जाहिर सी बात है वो खुदा दिखा नहीं, एक नदी देखी, नदी में से एक सेब गुजरता हुआ रहा था। तो आपने वो सेब उठा लिया, रखा लिया। बाद में ये ख्याल आया कि मैंने तो अपने रब से पूछा ही नहीं, मैंने तो इजाज़त ही नहीं ली कि मेरे रब ये किसका सेब है, मैंने ले लिया और खा लिया, मेरा मुझे माफ़ कर दे। उन्होंने ये देखा ये सेब कहाँ से बहता हुआ रहा। बस आप जो है उसी जगह से चल दिए। चलते चलते क्या देखा कि एक बाग है, उस बाग में एक माली है। उस माली से कहा कि भाई मुझे भूख लग रही थी और मैंने आपका सेब खा लिया है, मुझे इजाज़त दे दीजिए, मेरा रब से मैं अपने रब की सना करता हूँ, मैंने इजाज़त दे दी। उसने ऊपर से देखा, नीचे देखा, उसने कहा कि मैं आधे बाग का मालिक हूँ, आधे बाग का मालिक बादशाह है, मैंने आपको माफ़ किया। खैर कोई बात नहीं, उसने पता बताया, एड्रेस बताया, वो बादशाह के दरबार में पहुँच गया। बादशाह से कहा कि मैं पूरा वाक़या सुनाया कि आपके मालिक, बाग के आधे मालिक ने मुझे माफ़ कर दिया है, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए आधे सेब के लिए। बादशाह ने अपने तख्त से उतरकर उस इंसान को देखा, देख के ये कहा कि मैं तुम्हें एक शर्त पे माफ़ करूँगा, तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। मेरी बेटी आँखों से अंधी है, कान से बहरी है, मुँह से ज़बान ये गूंगी है। उसने ये कहा कि अर्जो आप मुझे आधे सेब के लिए माफ़ करना चाहते हैं तो मुझे कबूल है, मुझे बारगाह इलाही में अपना चेहरा दिखाना है। कोई बात नहीं, शादी हो गई। शादी होने के बाद बादशाह के हुजरे में जाता है। जब हुजरे में जाता है तो बादशाह टहलता रहता है, वो हुजरे से बाहर आ जाता है कि मैं गलत, कि बादशाह आपने तो मुझसे कहा था कि वो तो आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, मुंह से गूंगी है, वो तो देखती भी है, वो तो सुनती भी है, वो तो बोलती भी है। बादशाह ने तख्त से खड़ा होकर जवाब दिया कि कहा कि मैं रात दर दिन मेरी गुजर जाती थी
कि ये पालने वाले मुझे कोई ऐसा बंदा दिला दे जो जिससे मैं नेक हो और सूरत में, सीरत में और शरीफ हो, जो मैं अपनी बेटी की शादी करूं। अब आप सुनना चाहेंगे, गौर करेंगे मेरी बात को कि मालिक व खालिक कितना बड़ा है कि उसकी रजा पे और जो कोई अपने सच्चे दिल पे उससे राजी रहे ना, तो दुनिया की तूफान आ जाए ना, वो तुम्हारा साथ देगा। दुनिया चाहे तुम्हारा बुरा करे, वो रब नहीं करे। दुनिया तुम्हें रुसवा करे, वो रुसवा नहीं करे, क्योंकि वो जिसको इज्जत बख्शता है ना, दुनिया की तमाम ताकतें लगा लो, वो बिगाड़ने, कोई उसका कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। तो ये कह के उसने ये कहा कि मेरी बेटी ने आज तक किसी गैर महरूम को देखा नहीं सिवा मेरे। मेरी बेटी ने आज तक किसी गैर महरूम को सुना नहीं सिवा मेरे। मेरी बेटी ने आज तक किसी गैर महरूम से बोली नहीं सिवा मेरे। ऐ रब, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं कब से शुक्रिया अदा कर रहा था कि मुझे ऐसा शख्स दिला दे, मुझे ऐसा बंदा दिला दे जिसने आधे सेब के लिए ये भी नहीं सोचा कि वो गूंगी है, उसने ये भी नहीं सोचा कि वो भेदी है, जिसने ये भी नहीं देखा कि वो अंधी है, वो राजी हो गया। हाँ, हकीकत में तुम खुदा के बंदे हो। तो बादशाह तक से देखा ना, वो मालिक और खालिक की दौलत भी मिली, इज्जत भी मिली, रुतबा भी मिली, शहजादी भी मिली। तो अरे आप हम तो आइम्मा के मानने वाले हैं, आइम्मा के जाने वाले हैं, आइम्मा अत्हार के मानने वाले हैं, मासूमीन के मानने वाले हैं, सैयदा के मानने वाले हैं, कौनैन के मानने वाले हैं। उस वो मालिक को मुझे तो है, एक दरूद भेज दे। खुदा खुलूस देता है। मैंने आपकी दूसरी रिवायत में पढ़ा था ना कि खुदा करीम ये नहीं देखता, मौलाली जनाब सैयदा ये नहीं देखती कि महल दो महल हैं, तबर्रुक क्या बट रहा है। सैयदा खुलूस देखती, सैयदा खुलूस देखती। एक चाय सैयदा ने बनाई तो उन बच्चों में खुलूस है ना, खुलूस पसंद है। अल्लाह को भी खुलूस पसंद है, अहले बैत को भी पसंद है। हमें और आपको ऐसा बनना चाहिए, ऐसा पर्दा करना चाहिए, बस 2 मिनट के पर्दा करना चाहिए हमें। हम अपने लफ्ज़ में हम पढ़ रहे हैं, आजकल मैं सुन रही हूँ, अच्छी बात है, मौला तरक्की दे, कामयाबी देंगे, सब बच्चे पढ़ें, लेकिन बच्चे पढ़ने के साथ उनकी माओ को ये होना चाहिए कि वो सैयदा का जिक्र करा रही है नहीं, जनाब सैयदा हमारी जहरा, हमारी इमाम की जामिन, हमारी भी जामिन है नहीं, इस्लाम की जामिन हमारी जामिन है। हमें माँ को, बच्चों को ये सिखाना चाहिए, जब वो नोहा पढ़े तो उसके दुपट्टे का ख्याल है, उसके सूट का ख्याल है, उसकी सैयदा का है ना। आप कितना भी पढ़ लो, जीन्स पहनो, स्कर्ट पहनो, कुछ भी पहनो, वो पढ़ तो रहे हो, गिरिया तो कर रहे हो, वो लानत है, वहाँ पर्दा नहीं है नहीं। आपको एक बात बताऊं, सबसे ज्यादा जो मुंह फेरेंगी ना वो जनाब सकीना, क्योंकि उन्होंने रोज़े महशर में देखा ना कि मेरी फुफियो जान ने कि अपने बालों से मुंह छुपा लिया, तो जनाब सकीना ने इस बात को देखा है। तो हम आज ऐसा बनाए, ऐसा अदब बनाए अपने अंदर, तो क्या देखा ना, वो मालिक तो खालिक है, मॉडल बनने से कुछ नहीं होता है ना। अपने किरदार सैयदा को दिखाना है। कितने दिन की जिंदगी आप मुझे बताइए, अभी मैं हूँ अभी नहीं, या मौला आप सलामत रसूल खुदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जान
और इमाम हुसैन की जान रसूल। जब रसूल खुदा इमाम हुसैन से जुड़ा हुए तो इमाम हुसैन बहुत उदास रहते थे। उनकी गिरिया और नमाज में ये पालने वाली मुझे औलाद ऐसी अता कर दे जो बिल्कुल मेरे रसूल की तरह उसके चेहरा मुबारक की मैं ज़ारत करूँ। आप परवरदिगारे आलम ने ये दुआ कबूल कर ली। उनके जनाबे अली अकबर उन्होंने कहा, ए मेरे मौला, ए मेरे खुदा, तू जितने बेटे मुझे देगा मैं उतने बेटों का नाम अली रखूँगा, जितनी बेटियाँ देगा मैं अपनी बेटियाँ फातिमा रखूँगा। तो अली